खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड से है, जहां आज श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार ने जनसंपर्क अभियान के तहत खजुरा, बिलाव, झाली, अमाव और तेनुआ पहुंचे। वहीं कई मुद्दों पर कांग्रेस और राहुल गांधी तथा तेज प्रताप को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने इतना विकास कर दिया है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा मंत्री संतोष कुमार ने। रामपुर प्रखंड में है और रामपुर प्रखंड के कई गांव में आपका दौरा है, क्या उद्देश्य है सर? अरे उद्देश्य क्या है, हमको तो एक प्रतिनिधि होने के नाते, एक संवैधानिक पद पे होने के नाते मेरा क्षेत्र रहा है रोहतास और कैमूर, और कोई हम पहली बार थोड़ी आए हैं कि एक नया दौरा हो रहा है। मैं तो हमको लगता है कि इस घर पे जिस आप जहाँ खड़े हैं, और 2015 के बाद अब गिनती नहीं है कि 100 बार आए कि 500 बार आए कि 300 बार आए कि 150 बार आए। उसी क्रम में आज हम लोग क्षेत्र में भ्रमण के दौरान निकले हैं, और कुछ कमी बेसी, कुछ किसानों का रोपनी, बाकी क्या क्या चल रहा है वो सब पता भी चलेगा। और जो अपने नोटिस में आएगा कि नहीं इसको और बेहतर करना चाहिए, कोई पदाधिकारी तो ऐसा नहीं कि किसी के साथ कोई गलती कर रहा है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए और लोगों से मीट टुगेदर मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, यही इसी के लिए हम आए हैं। और परमानेंट हम आते रहते हैं, कोई नहीं है ऐसा नहीं कि पहली बार आए हैं। सीता मंदिर का शिलान्यास अमित शाह के द्वारा कराया जा रहा है, इस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा रह नहीं गया है। अगर हम मंदिर बनाएंगे तभी सवाल उठाएगा, हम राम का मंदिर बनाएंगे तभी सवाल करेगा, हम सीता मैया का मंदिर बनाएंगे तभी सवाल करेगा, हम NH हाईवे बनाएंगे तभी सवाल करेगा, हम इलेक्शन कमीशन में मतदाता परीक्षण करवाएंगे जो स्वतंत्र ऑटोनोमस बॉडी है, उसमें भी कहेगा इलेक्शन कमीशन। ना उनको संविधान से पर विश्वास है, ना इलेक्शन कमीशन पर विश्वास है। हम 24 घंटा बिजली देंगे, उसमें भी राहुल जी को पूछना चाहिए काहे कि आप 24 घंटा बिजली दे रहे हैं गाँव में। हम लाइन ऑर्डर की बात करेंगे तो कहें काहे के लिए लाइन ऑर्डर की बात करते हैं। हम कोई अगर किसी को, जो मेरे समाज के अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है, अगर उसकी हम सहयोग में आगे आ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि बिहार के परिवार का भला हो, बिहार का भला हो, बिहार विकसित हो, उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। अब तो हम भाई पाकिस्तान की तो बात करेंगे नहीं। अब उनको पाकिस्तान की बात आती है, उससे हम कतई चाहे कुछ भी कहते रहें, बिहार का भला हो, बिहार का विकास हो। और बिहार पाकिस्तान की भाषा नहीं बोलेगा राहुल जी, आप स्पष्ट सुन लीजिए। बिहार को विकास चाहिए, बिहार को विकसित बिहार चाहिए, और बिहार के हर परिवार को भला चाहिए, खुशखबरी चाहिए, खुशहाली चाहिए। हाँ, NDA सरकार जो अपने कार्यकाल में बिहार को जंगल राज से जो इस जगह पे लाई है, बिहार के सभी लोगों को भरोसा है। अब राहुल बाबा कुछ पूछते रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तेज प्रताप यादव ने यह भविष्यवाणी की है कि इस बार विधानसभा में जो है NDA की सरकार नहीं बनने जा रही है। अब देखिए, बढ़िया है, हम तो आज ये भी पता चल गया आपके द्वारा कि तेज प्रताप जी भविष्यवक्ता हो गए। पहले तो कुछ दिन पहले कृष्ण थे, कभी शंकर बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं, आप भविष्यवक्ता बन गए। तो पता नहीं उनकी कितनी भविष्यवाणी सही होगी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि RJD गठबंधन का इस बार महागठबंधन का सुपड़ा बिहार से साफ हो जाएगा। शाहबाद, चूंकि आप शाहबाद के हैं, और शाहबाद क्षेत्र में कितनी सीटें NDA की इस बार आने जा रही है? हम टोटल सीट जीतेंगे इस बार, ये दिमाग में रखिए। और हम विकास के मुद्दे पे जीतेंगे। हमने विकास किया है, हमने रोड बनवाया है, हमने 24 घंटा बिजली दिया है, हमने 5 किलो अनाज फ्री दिया है, हमने आयुष्मान कार्ड 5 लाख का हेल्थ कवरेज दिया है, हम प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,30,000 से बढ़ा के 2 लाख दिया है, 2.5 लाख दिया है। हम गरीबों को जमीन दिया है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास कोई साया नहीं है, मैंने छत दिया है उसको। अभी हम लोगों ने जो अभी जातीय जनगणना और इकोनॉमिक जो जनगणना हुई, उसमें सभी हमारे जो गरीब भाई बहने हैं उनको वृद्धि बढ़ाने के लिए, उनको वेतनमान बढ़ाने के लिए हम लोग कई वृद्धा पेंशन बढ़ाया। कई लोगों में से किया, अभी आप ही के इसी भी जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा में घोषणा किया है। और कई ऐसे विकास के काम जो हर पक्ति का विकास हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास
के साथ से मूल मंत्र से ये डबल इंजन की सरकार, हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं तो क्या मुसलमान भाई को लाभ नहीं है क्या? देखिए ये लोग डराता है और डरा डरा के वोट लेने का प्रयास करता है। अब बिहार के हर लोग, चाहे वो हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो, सब लोग समझ गया है कि ये सब वोट नहीं देना है। बिहार का जिसमें भला होगा वो एनडीए की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसी में बिहार का भला है। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार थी और उन्होंने बिजली मुफ्त किया था, तो आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता बोलते थे कि मुफ्त की रेवड़ी हम नहीं बांटेंगे, जबकि 125 यूनिट बिहार में मिलने जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? अब देखिए, केजरीवाल जी मुफ्त में बिजली बांटने के लिए कहे थे, वोट लेने के लिए कहे। हमने जातीय जनगणना कराया, हमारे वैसे अंतिम पंक्ति के परिवार हैं और जातीय जनगणना में, इकोनॉमिक जनगणना में बार बार कर रहा हूँ, और 1,64,000 परिवार ऐसा है जिस परिवार का एनुअल इनकम 50,000 से कम है। क्या उस परिवार को उसके भरोसे छोड़ दें? क्या भगवान के भरोसे छोड़ दें? क्या उसको हम सहायता नहीं करें? क्या उसको बिजली का अगर सहायता है, गरीब परिवार है, तो क्या उसको आर्थिक मदद देनी चाहिए तो नहीं दें क्या? कौन सा संविधान तो यही कहता है भाई कि अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है उसके लिए जियो, उसके लिए राजनीति करो, अपने परिवार के लिए नहीं। जब जब समय मिलता है तो बाप रहेगा, मुख्यमंत्री बेटा रहेगा, डिप्टी सीएम, उसके नीचे नाती पोता। ये नहीं है, ये सरकार सबकी सरकार है, अंत्योदय की सरकार है। अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को हम लोग काम करते हैं। अब 125 यूनिट बिजली 1,64,000 परिवार को अभी देने जा रहे हैं। अब केजरीवाल जी को मुफ्त का रेवड़ी लग रहा है तो अपना लगे, लेकिन हम आर्थिक सहायता, और यही आर्थिक सहायता नहीं, अभी इंटर्नशिप योजना आई है, इंटर्नशिप योजना, जो हमारे गरीब के बच्चे जो जाएंगे, जिनका प्लेसमेंट होगा, उनको भी हम लोग पैसा देने जा रहे हैं सीएम प्रतिज्ञा योजना के तहत। उसको स्किल यूनिवर्सिटी हम यहाँ खोल रहे हैं। एक बार चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट था यहाँ, एक बार जमाना था कि यहाँ चरवाहा विद्यालय होता था, यहाँ लाठी पियावन रैली होती थी, और वही बिहार है आज भाई, कि आज बिहार में स्किल यूनिवर्सिटी बन रहा है। बिहार जैसे राज्य में स्किल यूनिवर्सिटी, वो भी जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से स्किल यूनिवर्सिटी बनाना, ये बिहार के लिए सपना था। आज से 46 साल पहले इसी बिहार के सदन में जब जननायक कर्पूरी ठाकुर एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में जब बैठते थे, तो सोचते थे बिहार का युवाओं का भला कैसे होगा, बिहार के गरीब लोगों का भला कैसे होगा, रोजगार का अवसर कैसे आएगा, नौकरी कैसे मिलेगी, सबके गरीब के घर में खुशहाली कैसे आएगी। जब ये निर्णय जब लेना होता होगा, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर सोचते होंगे कैसे बिहार का भला होगा। हम तो धन्यवाद देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, दो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, कि 46 साल के बाद अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर का सपना किसी ने स्वीकार किया, वो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। ये तो अति पिछड़ा की बात करते हैं, कहाँ गए अति पिछड़ा? जननायक जयप्रकाश जी को भारत रत्न, कभी सरकार थी 35-40 साल, दोनों यहाँ बैठे थे। देखिए क्या है कि लोगों के पास अब कोई विजन नहीं रह गया है, कोई लोगों के पास विकास का विजन नहीं। ये परिवार का विजन वाले लोग हैं, ये गिरोह है जो लूट के, घोटाला में जिसने पैदा लिया हो, घोटाला में जिसकी आंख खुली हो, वो बाहर कैसे देखेगा बिहार? अरे बाहर वो देखेगा जो अंतिम पंक्ति में खड़ा होकर बिहार के लोगों के लिए संघर्ष किया हो। जब तक जेपी आंदोलन को कौन, जेपी मूवमेंट को कौन नहीं जानता है? क्या किए जेपी जी के लिए? जेपी जी के नाम पे राजनीति करते रहे, जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पे राजनीति करते रहे, लेकिन किए क्या? चाहे वो रिजर्वेशन का ही विषय हो, तो लालू जी बताएंगे क्या, राहुल बाबा बताएंगे क्या कि अपने पूरी रीजन काल में पूरी ठाकुर का सपना किसी ने स्वीकार किया, वो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। ये तो अति पिछड़ा की बात करते हैं, कहाँ गए अति पिछड़ा? जननायक जयप्रकाश जी को भारत रत्न, कभी सरकार थी 35-40 साल, दोनों यहाँ बैठे थे। देखिए क्या है कि लोगों के पास अब कोई विजन नहीं रह गया है, कोई लोगों के पास विकास का विजन नहीं। ये परिवार का विजन वाले लोग हैं, ये गिरोह है जो लूट के, घोटाला में जिसने पैदा लिया हो,
घोटाला में जिसकी आंख खुली हो वो बाहर कैसे दिखेगा बिहार? अरे बाहर वो दिखेगा जो अंतिम पंक्ति में खड़ा होकर बिहार के लोगों के लिए संघर्ष किया हो। जब तक जेपी आंदोलन को कौन, जेपी मूवमेंट को कौन नहीं जानता है? क्या किए जेपी जी के लिए? जेपी जी के नाम पे राजनीति करते रहे या नायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पे राजनीति करते रहे, लेकिन किए क्या? चाहे वो रिजर्वेशन का ही विषय हो तो लालू जी बताएंगे क्या, राहुल बाबा बताएंगे क्या कि अपने पूरी रीजन काल में एक रिजर्वेशन, एक नौकरी दिया? तो हम जो करेंगे तो कहेंगे, कभी रेवड़ी कहेंगे, कभी कहेंगे कि वो चुनाव आ गया है तो करेंगे, कभी कहेंगे कि तो मेरा ही एजेंडा था तो हम कर दिया। अरे भैया, आपका एजेंडा था तो आप लाठी पियावन चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे, अलकतरा पी रहे थे, और तो और पशु का चारा पशुओं खाना चाहिए, वो चारा आप खा गए। क्या नहीं आपने किया? आपको मेरे हिसाब से उनको कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं, कोई नैतिक दायित्व नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है कि करप्शन पे बात करें, बिहार के रोजगार पे बात करें, बिहार के युवा के विकास पे बात करें, बिहार के भला की बात करें। इसलिए नहीं करें कि बिहार की जब जब उनको समय मिला है बिहार के भला के बारे में कभी सोचा नहीं है। जनता के बीच एक अफवाह है कि अगर विधानसभा चुनाव एनडीए जीतती है तो इस बार मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश कुमार नहीं होंगे, इस पे आप क्या? अभी हम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ही एनडीए गठबंधन के चेहरा रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे। ये दिमाग में मुंगेरी लाल का सपना ऊपर, असल में जानते हैं क्या है? इन लोगों को चाहिए, एक मेरे यहाँ 2 हॉस्पिटल खुलवाए हम लोग, एक तो हॉस्पिटल कोइलवर भी खुल गया है बढ़िया, उससे भी बढ़िया एक नगर उटारी है, पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है उस पे एक बढ़िया दिमाग का हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल। तो राहुल बाबा को, तेजस्वी बाबा को, दोनों लोग को जाके सर इलाज करा ले दिमाग का, पहले दिमाग की इलाज करा के आएंगे और तब बिहार उनको दिखेगा, बिहार की रोड दिखेगा, बिहार का विकास दिखेगा, बिहार का लैंड ऑर्डर दिखेगा, बिहार की बेटियां दिखेंगी, बिहार का खेल दिखेगा, और बिहारी कहने में आज हमें गर्व हो रहा है, ये महसूस होगा। जब तक इलाज उस मेंटल हॉस्पिटल में जाके नहीं कराएंगे तो नहीं होगा। एक और इलाज मेरे पास है, मेरे पास बड़े बड़े डॉक्टर हैं, एक नीतीश कुमार जी डॉक्टर हैं, एक नरेंद्र मोदी डॉक्टर हैं। अगर उससे उस मेंटल हॉस्पिटल से नहीं होगा तो दोनों पाठशाला में आके पढ़ लेंगे, मोदी जी के पाठशाला में राहुल बाबा आए और तेजस्वी बाबा, उनका दिमाग साफ हो जाएगा और तब बिहार उनको दिखने लगेगा।